सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीला। एक बार एक गुरुमुख श्री चरणों में माथा टेकने आया और भक्तानी ने विनय की कि हे श्री गुरु महाराज जी, भगत जी की जॉब इंडिया से न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र हो गई है। हमारे पास वहाँ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अब पहली बार जा रहे हैं और वहाँ के किसी आश्रम का कोई पता नहीं है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। यहाँ आश्रम पे जाने की आदत सी बन गई है और वहाँ के आश्रम का कुछ पता ही नहीं है। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, खुशी खुशी जाओ, सब काम स्वयं हो जाएंगे। अब फैमिली न्यूयॉर्क जाके रहने लगी। 20 सितंबर श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस आने वाला था। श्री गुरु महाराज जी को याद करके उस भक्तानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि आज तक मुझे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का बर्थडे मनाने का सुनहरा मौका आश्रम पे ही मिलता रहा है, लेकिन क्या इस बार मुझे घर पर ही रहकर सद्गुरुदेव महाराज जी का बर्थडे मनाना होगा। यहाँ आने से पहले स्वामी जी ने फरमाया था, सब काम अपने आप हो जाएगा। आज आश्रम का एड्रेस होता तो हम वहीं जाके बर्थडे मना लेते। इन्हीं विचारों में खोई हुई भक्तानी अपने ऑफिस पहुंची। अपनी टेबल पर पड़े हुए निमंत्रण पत्र को देखकर वो चौंक गई। जल्दी से उसे खोल कर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि ये कोई साधारण निमंत्रण पत्र नहीं था, बल्कि ये पत्र वहीं से था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस पत्र पर आश्रम का एड्रेस लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के साथ ये भी लिखा था कि हमारा एक भगत आएगा और आपको समय से वो आश्रम पे ले जाएगा। भक्तानी की खुशी की कोई सीमा ना रही। अब मनोभिलाष पूरी होने वाली थी। शाम को जब घर पहुंची तो जल्दी से सारा परिवार रेडी होके बैठ गया। निश्चित समय पर एक भगत जी कार लेके उनके घर के आगे आ गए। वो सब कुछ ही देर में आश्रम पहुंच गए। आश्रम पर बहुत संगत आई हुई थी। श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का प्रोग्राम हुआ, सत्संग हुआ। सभी गुरुमुखों ने अपने मन के भाव प्रकट करते हुए भजन गाए। आनंद के वातावरण में हर प्रेमी झूमने लगा। कार्यक्रम के पश्चात वो भक्तानी बाई जी के पास जाके आभार प्रकट करने लगी कि आपने निमंत्रण पत्र और भगत जी को भेजकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी ने जब सुना तो आश्चर्य से वो कहने लगी, हमने तो कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाए हैं और ना ही किसी भगत जी को भेजा है आपको लेने के लिए। कौन से भगत आपको लेके आए हैं? अब बारी थी भक्तानी के चौंकने की, पर उसे समझाते देर ना लगी कि श्री गुरु महाराज जी अपने वचन अनुसार स्वयं आकर उन्हें आश्रम का रास्ता दिखाया है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा को स्मरण करके वो नतमस्तक हो गई और स्वामी जी की कृपा के पात्र बन के खुशी के आंसू आँखों से बहने लगे। सचमुच कितने दयालु और कृपालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। हम जैसी संगत के लिए अपने सुकोमल तन पर कितने कष्ट उठाते हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।